Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is Aqib Lutuf. Today we will talk about the theory of natural law. जो थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ है, मतलब कि आपने सुना होगा कि जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं या रिलीजियस बुक्स हैं लाइक द कुरान, बाइबल एंड गीता एंड अदर काइंड ऑफ दी बुक्स जो रिलीजियस हैं, वो नेचुरल लॉ की थ्योरी को इन्फोर्स करते हैं और नेचुरल लॉ की थ्योरी के जो कवानीन हैं, प्रिंसिपल्स हैं, डेट कंटेन। ओके, सो आइए हम पढ़ते हैं कि भाई नेचुरल लॉ है क्या। सबसे पहले द थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। देखें भाई, नेचुरल जो जस्टिस है, फितरती जो जस्टिस है, इंसाफ है, उस पर कायम है। कौन? थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ। जो असूलात हैं नेचुरल जस्टिस के, उन पर बेस्ड है द थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ। द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल लॉ मेक द डिफरेंस बिटवीन रॉन्ग एंड राइट। जो नेचुरल लॉ की थ्योरी है वो क्या करती है? डेट एक्सप्लेन्स, डेट डिफ्रेंशिएट बिटवीन रॉन्ग एंड राइट। क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है। जब आप इस्लाम का हम एग्ज़ाम्पल लें कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया पे आए, तो उससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो अरब के बाशिंदे थे, अरब के जो लोग थे, वो क्या करते थे कि अपनी बेटियों को ज़िंदा दफना देते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने फरमाया कि भाई आप ऐसे ना करें, ये आप खुद समझ सकते हैं कि बेटियां क्यों नहीं, उनके वो इंसान हैं, हमारे जैसी हैं, तो उनको भी जस्टिस, उनको भी राइट्स होने चाहिए। ठीक है, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, अल्लाह के नबी थे। ठीक है, वो खुदा के नबी थे। खुदा तो यही कह सकते हैं कि भाई द नेचुरल लॉ का सोवरियन कौन है? खुदा है। तो वो रूल किसने दिया? खुदा ने दिया। और उसको इम्प्लीमेंट किसने किया? वो जो एग्जीक्यूटिव था वो उसके नबी थे। ठीक है, तो मतलब कि उन्होंने बताया। एग्जीक्यूटिव खुदा खुद हो सकता है क्योंकि उन्होंने बताया सिर्फ, बाकी इन्फोर्समेंट वो खुदा खुद करता है, क्योंकि हमें एक फियर रहता है, सेंकेशन रहती है कि भाई हम जब हेयर आफ्टर जब मर जाएंगे तो हमें हिसाब देना होगा। तो डेट्स कॉल्ड द थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ। ठीक है, उसके पीछे सेंकेशन यही होती है, उसके पीछे पनिशमेंट यही होती है। द नेचुरल लॉ इज लेजिस्लेटेड, अप्लाइड एंड इन्फोर्स्ड बाय गॉड इन मीन ऑफ गाइडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। भाई नेचुरल लॉ जो है वो is legislated, applied and enforced by God in the mean of guidance of human beings। वो legislated मतलब legislation मतलब legislated मतलब क्या है? इसका मतलब यही बनता है कि भाई वो किसने बनाया है। लेजिस्लेशन मतलब कि आइन को बनाना, कानून साजी करना। ठीक है, तो लेजिस्लेटेड मतलब कि खुदा ने बनाया है। अप्लाइड, अप्लाई किसने किया है? खुदा ने किया है। इन्फोर्स मतलब अप्लाई मीन्स एप्लीकेशन, इस्तेमाल। ठीक है, तो वो लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसने इस्तेमाल उसका अप्लाइड मतलब कि ये क्या है? पैसिव फॉर्म है। ठीक है, तो वो क्या होगा? तो अप्लाइड बाय द गॉड एंड इन्फोर्स्ड बाय द गॉड। वो इन्फोर्स के कौन करता है? खुदा करता है। ठीक है, बाय द गॉड इन मीन ऑफ गाइडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ये सब कुछ करने का, खुदा को करने का क्या उसका मतलब क्या है? क्या कहना चाहता है? क्या करना चाहता है? उसका करना कहना यही है कि भाई इट्स द गाइडेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। ये इंसान ज़ात की बहबूद व भलाई के लिए है। ओके, दिस लॉ यानी नेचुरल लॉ इज़ बेस्ड ऑन मोरल प्रिंसिपल्स। इंसान ज़ात के जो मोरल मतलब कि इखलाकी, इथिकल वैल्यूज़ पर बेस्ड है। मोरल प्रिंसिपल्स, इथिकल प्रिंसिपल्स पर डिपेंड है। कौन? नेचुरल लॉ। देखें कैसे इथिकल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। इस्लाम के अंदर कवानीन है कि भाई अगर कोई भी गैर मुस्लिम, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, कोई भी हो, आप उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते कि भाई आप हमारा इस्लाम कबूल करें, लेकिन आप उसे दावत दे सकते हैं। अगर वो अपनी रास्ते से इस्लाम को कबूल करता है तो डेट्स एन अदर ऑप्शन, डेट्स एन अदर थिंग। ओके, तो मतलब यही हुआ कि ये मोरल प्रिंसिपल से कंसिस्ट है। इस्लाम के असूलात के मुताबिक या जुडिज़म के असूलात के मुताबिक या क्रिश्चियनिटी के असूलात के मुताबिक या हिंदुज़म के असूलात के मुताबिक या बुद्धिज़्म के असूलात के मुताबिक या किसी भी मज़हब के असूलात के मुताबिक कोई भी किसी को मतलब मोरल प्रिंसिपल्स पर कंसिस्ट होता है। नेचुरल लॉ की जो थ्योरी होती है वो मोरल प्रिंसिपल पे होता है, मतलब कि एक दूसरे का एहतराम करना है। इखलाकी, मोरल मीन्स इखलाकी, प्रिंसिपल्स मीन्स असूलात, इखलाकी असूलात पर कंसिस्ट है। कौन? नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ इज़ आल्सो कॉल्ड द डिवाइन लॉ, इटर्नल लॉ एंड रेशनल लॉ। जो नेचुरल लॉ है उसको हम
डिवाइन लॉ मतलब कि पाक जो है, डिवाइन मीन्स पाक, या रिवेल्ड जो होता है उसको हम कहते हैं रिवेलेशन, यानी वही जो आती है, डिवाइन मीन्स पाक, वो पाक लॉ है। इटर्नल मीन्स डेट टचेज अवर साउल्स इंस्टीड ऑफ अवर बॉडीज़। वो जो नेचुरल लॉ जो है वो हमारे रूह को जो है उसको टच करता है, तो हम उसे कह सकते हैं कि इटर्नल लॉ एंड रेशनल लॉ। ठीक है, इटर्नल लॉ जो है, ये पहले मैं समझाऊँ आपको कि इटर्नल लॉ क्या मतलब इसका ये हुआ कि हम अगर कोई भी मुसलमान इस्लाम को फॉलो करता है तो इसलिए फॉलो करता है क्योंकि वो चाहता है कि अगर मैं इसको फॉलो नहीं करूँगा तो मैं दोज़ख में चला जाऊँगा। डेट्स एन इटर्नल फीलिंग। उसका अंदरूनी जो फीलिंग्स थी उसने उसे बताया कि अगर तुम इसे फॉलो नहीं करोगे तो तुम भाई बाहर नहीं जाओगे। और उसके बाद जो हुआ वो हुआ कि भाई अगर मैं इसको फॉलो करूँगा, रूल को फॉलो करूँगा, अगर अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर चलूँगा तो क्या होगा भाई, आई विल गेट द हेवन, मैं जन्नत लूँगा। ओके, तो इटर्नल फीलिंग्स आ गई। अब कंट्रीब्यूशंस, मैं इसको कह सकता हूँ कि कंट्रीब्यूशंस इन मीन ऑफ सपोर्ट, लेकिन इस पर कंट्रीब्यूशंस आप कहें या ना कहें, लेकिन मैंने जो यहाँ बताया है कि कंट्रीब्यूशंस इन मीन ऑफ सपोर्ट, यानी कंट्रीब्यूशन जो होते होंगे सपोर्ट की, मतलब कि इसको सपोर्ट किसने किया है, इसको अच्छा किसने कहा है। कंट्रीब्यूशन होता है कि उसमें काम करना, लेकिन ये काम एज अ सपोर्ट मैंने बताया है। प्लेटो, ये इसको मैंने लिया है भाई, उसमें क्या कहते हैं, वो जामिन टालपुर की जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस की बुक, ये आपके सामने पड़ी है, ये बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, इसको देखें, इसमें नेचुरल लॉ का जो है वो एक टॉपिक है, द थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ। ये अच्छे तरीके से ये थ्योरी 7 नंबर पर, ओके, इसको नेचुरल लॉ की थ्योरी के हिसाब से मैं जो रेफरेंस बुक है मेरा यही है, तो इसलिए मैंने ये दिया है। इसके जो मेजर कंट्रीब्यूशंस हैं आप इसे ऐसे से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये नाम ही है इनके, प्लेटो है, सोक्रेट्स है, अरिस्टोटल है, ग्रेटियस है, लॉकी, हॉबीज़ है एंड स्टोक्स है। सो कंट्रीब्यूटेड इन मीन ऑफ सपोर्ट, इन सब ने कंट्रीब्यूटेड किया इन मीन ऑफ सपोर्ट। जो ग्रेटियस है ग्रेटियस जो है उसने क्या कहा, ग्रेटियस ने कहा कि Grotius is one of the great philosophers regarded or considered as the father of the international law, and he's based the international law on the rules of the natural law. Even the मतलब कि जो Grotius था वो इसको माना जाता है कि भाई ये इंटरनेशनल लॉ का जो था वो बाप था, इंटरनेशनल लॉ का फादर था, बिकॉज ही कंट्रीब्यूटेड मच मोर इन द इंटरनेशनल लॉ। ओके, और ग्रेटेड कहता है कि ग्रेटेस्ट जो कहता है वो कहता है कि उसने जो इंटरनेशनल लॉ को बेस्ड किया, मतलब कि उनके असूलात को जो बेस्ड किया वो क्या, नेचुरल लॉ पर, नेचुरल लॉ को सामने रख कर उसने इंटरनेशनल लॉ को उनकी बेस्ड वन की, उसको कंसिस्ट किया, उसका मॉडल बनाया। तो इवन अब देखें कि भाई ये नेचुरल लॉ जो है वो जो कस्टमरी लॉ है, मतलब कि जो रवायात चलती आ रही हैं वो क्या है, कस्टम्स। ठीक है, वो रवायात जो हैं, वो रवाज जो हैं वो कस्टमरी लॉ उनको बोलते हैं हम। तो कस्टमरी लॉ जो है that consist on the natural law, okay, the legal system that are the ancient legal system that are consist on the natural law, just like the जुडिज़म देखें कितनी पुरानी है, हिंदुज़म सबसे पुरानी तो हिंदुज़म और बुद्धिज़्म देखें, और उसके अलावा आप देखें इसको इस्लाम को देखें, 1400 साल तो इस्लाम को भी हो गए हैं। डेट्स इन एंशिएंट लीगल सिस्टम्स जो हैं, मतलब कि जो क्रिश्चियनिटी के लीगल सिस्टम में पुराने, जुडिज़म के पुराने जो हैं, हिंदुज़म के जो पुराने लीगल सिस्टम्स हैं, डेट आर बेस्ड ऑन द नेचुरल लॉ, द थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ, डेट्स मोर इम्पॉर्टेंट। सो आप होप आप समझे हो। अब देखें कि नेचुरल, अब मैं इसको समराइज़ करता हूँ कि दी थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ क्या है भाई, बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स पर है, और द डिफरेंस बिटवीन रॉन्ग एंड राइट, क्या ठीक है क्या गलत है, उसके बारे में उसका डिफरेंस जो है वो नेचुरल लॉ देता है। ओके, नेचुरल लॉ जो है तो वो खुदा ने बनाया है, ठीक है, एंड क्यों बनाया है, ह्यूमन्स काइंड की हिदायत के लिए। और नेचुरल लॉ जो है वो बेस्ड ऑन द मोरल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड करता है नेचुरल लॉ। एंड आफ्टर दैट नेचुरल लॉ इज आल्सो कॉल्ड द डिवाइन लॉ, इटर्नल लॉ एंड द रेशनल लॉ। एंड जो सपोर्ट की वो डिफरेंट काइंड ऑफ द फिलासफर्स थे, और ग्रेटियस ने कहा कि ग्रेटियस जो है इंटरनेशनल लॉ का फादर माना जाता है, और उसने इंटरनेशनल लॉ को रूल्स ऑफ नेशनल लॉ पे बेस्ड किया, मतलब कि उसके मॉडल को बनाया। एंशिएंट जो लीगल सिस्टम थे लाइक द कस्टम्स आर बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ। थैंक यू, होप आपको समझ आया होगा। और अब काइंडली अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।